अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं गुलाब बलोच। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें जिंदगी की आसाइशों से बाहरमंद किया। अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। और सबसे पहले खबर शामिल करें। सिंध भर में CNG स्टेशन आज भी बंद रहेंगे। तर्जमान सुई सदरन का कहना है कि खुदाई के दौरान SSGC गैस लाइन हिट हुई। वाटर एंड सेवरेज बोर्ड ने लाइन मिट्टी डालकर बंद कर दी। तर्जमान ने कहा, मिट्टी डालने और लीकेज खत्म न होने से गैस लीक होती रही। मुतासरा पाइपलाइन पर मुरम्मती काम जारी है। तर्जमान सुई सदरन ने मजीद कहा कि उम्मीद है कि जल्द काम मुकम्मल करके गैस बहाल की जाएगी। सिंध भर में CNG स्टेशन आज भी बंद रहेंगे। खुदाई के दौरान SSGC गैस लाइन हिट हुई। तर्जमान के मुताबिक कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड ने लाइन मिट्टी डालकर बंद कर दी। मिट्टी डालने और लीकेज खत्म न होने से गैस लीक होती रही। मुतासरा पाइपलाइन पर मुरम्मती काम जारी है। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स बेकाबू हो गए। सरसैयद टाउन में बैंक की ATM में डकैती की वारदात हुई, जिसकी फुटेज सामने आ गई। ATM से रकम निकालने वाला शहरी लूटा गया। मुल्जिमान ने ATM से मजीद रकम भी निकलवाई। आपको बताते चलें, कराची में स्ट्रीट क्राइम बेकाबू। कराची बैंक के ATM में डकैती की वारदात, फुटेज सामने आ गई। सरसैयद टाउन में ATM से रकम निकालने वाला शहरी लूटा गया। मुल्जिमान ने ATM से मजीद रकम भी निकलवाई। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स एक बार फिर बेकाबू हो गए। सरसैयद टाउन में बैंक के ATM में डकैती की वारदात हुई, जिसकी फुटेज सामने आ गई और फुटेज में देखा जा सकता है कि ATM से रकम निकालने वाला शहरी लूटा गया। मुल्जिमान ने ATM से मजीद रकम भी निकलवाई। हिंदू कौंसिल के सरबराह डॉक्टर रमेश कुमार का काफिला इस्लामाबाद पहुंच गया। काफिले ने डिप्लोमेटिक एनक्लेव शाहराह दस्तूर के सामने कयाम किया है। मुजाहिरीन ने भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। रमेश कुमार का कहना है कि हिंदू बरादरी आज भारतीय हाई कमीशन के सामने धरना देगी। वो भी हिंदू कम्युनिटी के हमरा एहतजाजी मार्च कर रहे हैं। लॉन्ग मार्च भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल के खिलाफ किया जा रहा है। हिंदू कौंसिल के सरबराह डॉक्टर रमेश कुमार का काफिला इस्लामाबाद पहुंच गया। इस्लामाबाद काफिले का डिप्लोमेटिक एनक्लेव शाहराह दस्तूर के सामने कयाम और मुजाहिरीन ने भारत के खिलाफ नारेबाजी की। मुजफ्फरगढ़ में शहरियों ने सड़क पर ही अपनी अदालत लगा ली। पकड़े गए डाकू का हाथ ही काट डाला। वजीर आला ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। छीनने की कोशिश महंगी पड़ गई। मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके थाना शहर सुल्तान की हदूद में 5 डाकुओं ने वारदात पर मुजाहमत पर फायर खोल दिया, जिससे एक नौजवान जख्मी हुआ। शहरियों ने मुल्जिमान का पीछा किया और 3 डाकू धर लिए। बस फिर क्या, जी भर की दुर्गत बनाई। हद ये कि एक डाकू का हाथ ही काट दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस और रेस्क्यू एहलकार मौके पर पहुंच गए और जख्मी नौजवान और डाकुओं को रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दिया। खबर फैली तो वजीर आला पंजाब ने नोटिस लेकर RPO डेरा गाजी खान से रिपोर्ट तलब कर ली। उस्मान बुज़दार ने हिदायत की कि जिम्मेदारों का तयन करके कार्रवाई की जाए। पिपला के यूटिलिटी स्टोर पर आटा, चीनी, घी समेत दीगर अशिया खुरनोश नायाब हो गए। शहरी महंगे दामों मार्केट से खरीदने पर मजबूर हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद आसिफ। पिपला के यूटिलिटी स्टोर के खाली रैक इंतजामिया का मुंह चिढ़ाने लगे। पिपला के यूटिलिटी स्टोर पर ना तो आटा है, ना चीनी और ना ही घी, और दालें तक भी शहरियों को दस्तयाब नहीं। शहरियों का कहना है कि अशियाए जरूरत की खरीद के लिए रोजाना यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करते हैं, मगर खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ता है। पिपला के यूटिलिटी स्टोर पर अशियाए जरूरत की किल्लत ने शहरियों की मुश्किलात में बेपनाह इजाफा कर दिया है। शहरियों का कहना है कि पिपला के यूटिलिटी स्टोर पर अशियाए जरूरत की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि शहरियों को सस्ती और मयारी अशिया मुयस्सर आ सके। कैमरामैन अब्दुल गफ्फार बच्चर के साथ मोहम्मद आसिफ, सच न्यूज, तहसील पिपला, जिला मियाँवाली। लाहौर के इलाके रायवंड में भी महंगाई का तूफान थम न सका। आटा और चीनी की कीमतों में इजाफे के बाद सब्जियां भी गरीब की पहुंच से दूर हो गईं। मजीद जानते हैं मोहम्मद इलियास की इस रिपोर्ट में।
जिला इंतजामिया लाहौर की गफलत के बायस रायगढ़ शहर में चीनी और आटे की कीमतों के बाद अब सब्जियां और गोश्त की कीमतें भी सामानों से बातें करने लगी। अगर देखा जाए तो ब्लैलर गोश्त के 200 से 250 रुपए किलो, सब्जियों में मेथी 200 रुपए, शिमला मिर्च 200 रुपए, मटर 200 रुपए, आलू 100 रुपए और गोभी 80 रुपए फरोख्त की जा रही है। सब्जियां और गोश्त की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से आम गरीब शहरी 2 वक्त की रोटी के साथ सब्जियां भी खाने से कासर हो चुका है। रायगढ़ के शहरी अशियाए खुर्द नोश की बढ़ती हुई कीमतों पर इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं। सब्जियां, गोश्त और आम जो खाने पीने की अशिया है, जिसमें आटा है, चीनी है, उसकी कीमतें सामानों से बातें कर रही है। रायगढ़ के शहरियों का वज़ीर आला पंजाब और महकमा खुराक के अफसरान से जो मुतालबा है कि इनकी प्राइस पर कंट्रोल किया जाए ताकि शहरी जो है वो सुख का सांस ले सकें और 2 टाइम की रोटी जो है वो खा सकें। कैमरामैन मलक अली के साथ अलियास चौधरी, सच न्यूज़, रायगढ़। महंगाई के बाद बात करें लोड शेडिंग की तो पतोकी में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला न थम सका। घंटों घंटों बिजली गायब रहना मामूल बन गया, जिससे शहरी परेशान हैं। बिजली बंदिश के बाद कारोबार भी ठप होकर रह गए। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे जमील हैदर। पत्तोकी में वापडा की गफलत लापरवाही की वजह से बिजली कई घंटे बंद रहना मामूल बन गया और मुसलसल गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। पत्तोकी के शहरी ताजर और वर्कशॉप की मार्केटों में काम ठप रहता है, जिसकी वजह से शहरियों को भी शदीद मुश्किलात और मसाइल का सामना करना पड़ता है। बिजली की वजह नाल बहुत परेशान असी कस्टमर सानू बहुत तंग करते हैं कि साडा काम करके दो, मगर 32 घंटे ना घंटा असी की काम करना। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਲਈ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਸਟਮਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਲੋਡ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਤੋਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਲੋਡ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰਿਜ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਰੱਖਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਨੇ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੱਥਲ ਵਿਸਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬੋਤਲਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਗਾਹਕ ਮੁੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਹੈ, ਲਿਆਦਾ ਸਾਡੀ हुकूमत ਅੱਗੇ अपील है, गुजारिश है कि लोड शेडिंग ਨੂੰ खत्म किया जाए। हुकूमत के लोड शेडिंग के खात्मे के दावे दरे के धरे रह गए। शहरी लेस्को के हाथों सख्त परेशान है। अवामी समाजी हलकों और ताजर तंजीमों के रहनुमा ने वजीर पानी व बिजली चेयरमैन वापडा और वजीर आजम पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि पत्तोकी में इस तशवीशनाक सूरत हाल का फौरी तौर पर नोटिस लेकर गैर एलानिया लोड शेडिंग फौरी बंद करवाई जाए, वरना ताजर और शहरी एहतजाज के लिए मजबूर होंगे। कैमरामैन नवीद अकरम के साथ जमील हैदर, सच न्यूज़, पत्तोकी। सिब्बी में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला न थम सका। कम प्रेशर और ओवर बिलिंग से शहरी परेशान हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट देखिए। सिब्बी में मौसम सरमा के आने से पहले ही गैस बुरान शिद्दत अख्तियार कर गया। कई घंटों की गैस बंदिश, प्रेशर में कमी और ओवर बिलिंग ने आवाम को रोडों पर निकलने पर मजबूर कर दिया। शहरियों का कहना है कि गुज़िश्ता 3 माह से दिन में 3 से 4 घंटे की गैस बंदिश और कम प्रेशर की वजह से घरेलू सार्फिन को अक्सर औकात खाना बाहर से मंगवाना पड़ता है, जो गरीब आवाम की जेब पर बोझ बनने के साथ साथ ज़हनी अजियत भी दे रहा है। आज का जो ये एहतजाज है बिलिंग के बारे, लोड शेडिंग के बारे में, हमें इस गर्मी 52 टेम्परेचर में वापडा वालों ने तंग किया। अब वापडा वालों को देखकर गैस वालों ने भी हमें तंग किया। बिल हमारे 40,000 आ रहे हैं और हमें गैस 40 मिनट भी नहीं मिल रही। इस गर्मी में जब ये गैस का ये हाल है तो आने वाली सर्दी में हम क्या हमारा कैसा हाल होगा। शहरियों का कहना है कि बिल वक्त पर जमा करवाने के बावजूद भी गैस की अदम दस्तियाबी समझ से बालातर है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गैस बुरान पे जल्द अज जल्द काबू पाकर आवाम को गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरा टीम के साथ उमर फारूक, सच। गैस की अदम दस्तियाबी समझ से बालातर है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गैस बुरान पे जल्द अज जल्द काबू पाकर आवाम को गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरा टीम के साथ उमर फारूक, सच न्यूज़ से। कैपको की गफलत हर हद पार कर गई। गुजरांवाला में बिजली के लटकते तार शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे साजिद अवान। गुजरांवाला में जगह जगह लटकती तारों ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। शहर के पोश इलाकों ख्याली शाहपुर, अंदरून ठाकुर सिंह गेट, मॉडल टाउन और सियालकोट रोड फरीद टाउन में तारें जगह जगह लटक रही हैं, जो कि किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती। शहरियों का कहना है कि लटकने वाली तारें गाड़ियों की छतों से टकराती रहती हैं, घरों के आगे झूलती हैं और बारिश के बाद अक्सर इन लटकी तारों की वजह से बिजली के खंभों में करंट आ जाता है, जिससे कई बार जानी नुकसान भी हो चुका है। गैपको हुक्काम को मुतअद्दिद मरतबा दरखास्तें दी गईं, लेकिन इन पर कोई अमल दरामद नहीं किया गया। वापडा की तारें जमीन पर लटक रही हैं
اور ان سے بہت زیادہ جانی نقصان ہو رہا ہے. تاریں لٹکی ہوئی ہیں زمین کے ساتھ, ٹھیک ہے, بارش کا پانی, ظاہر سی بات ہے بارش ہونی ہے تو جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو انہیں چاہیے کہ یعنی ٹرانسفارمر اوپر کر کے لگائیں, تارے ذرا کنٹرول کریں, کوئی جانی نقصان نہ ہو سکے. اس سپارکنگ کی وجہ سے اکثر اوقات وولٹیج بھی کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں, جس سے گھروں کی قیمتی الیکٹرانکس کی اشیاء خراب ہو جاتی ہیں. جگہ جگہ یہ لٹکتی تاریں اور مینٹیننس کا دیسی طریقہ کار گیپکو حکام کے کروڑوں روپے کی میٹیریل خریداری پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اگر گیپکو حکام نے اب بھی عوامی شکایات کا ازالہ نہ کیا تو بہت سی قیمتی جانوں کا ضیاع ہو سکتا ہے. کیمرہ مین عمر ڈار کے ساتھ ساجد آوان, سچ نیوز, گجرانوالہ. 4 لاکھ آبادی کا قصور شہر کچرا کنڈی اور ڈمپنگ پوائنٹ میں تبدیل ہو چکا ہے. صفائی کرنے والے ادارے میں بوگس بھرتیوں نے میونسپل کمیٹی کو تباہ کر دیا. قصور کی حالت زار کے حوالے سے دیکھتے ہیں چودھری وسیم کی یہ رپورٹ. قصور جسے اولیاء اللہ کا شہر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا, جہاں ایک نہیں کئی صوفی بزرگوں کے مزارات موجود ہیں, جہاں بر صغیر پاک و ہند کے عظیم صوفی شاعر حضرت بابا بلے شاہ کا مزار موجود ہے. تقریباً 4 لاکھ آبادی کا یہ شہر جو خوبصورتی میں ایک مثال ہوا کرتا تھا, لیکن اب قصور میونسپل کارپوریشن کی نااہلی کی وجہ سے شہر کچرا کنڈی میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے. کوئی مناسب ڈمپنگ پوائنٹ نہ ہونے سے جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر, جنہیں میونسپل کارپوریشن کے خاکروب کئی ہفتے اٹھانے کی زحمت نہیں کرتے. انتظامیہ کا کہنا ہے کہ میونسپل کمیٹی میں عملے کی کمی, جبکہ یہاں ماجرائی کچھ یوں ہے. اور گزارش کرتا ہوں میڈیا سے کہ ہماری آواز حکومت تک پہنچائی جائے, کیونکہ میونسپل کارپوریشن قصور میں 100 بندہ نجائز بھرتی ہوا ہے جو کام نہیں کر رہا. 400 لوگ منظور ہیں, ان میں سے 300 لوگ کام کر رہے ہیں, ڈیوٹی دے رہے ہیں, اور 100 لوگ پتہ نہیں کہاں گم ہیں. جو مسلمان وہاں پر سیٹوں پر لگے ہیں, مہربانی کر کے ان کو فارغ کیا جائے اور نئی بھرتی کی جائے تاکہ قصور کی گندگی ختم ہو. قصور میں کرسچن کمیونٹی کے خاک روپوں کی جگہ سیاسی اور قصور کے با اثر شخصیات سے ملی بھگت کر کے ان کی جگہ مسلمان سینٹری ورکر کو بھرتی کیا گیا, اور ان سے صفائی ستھرائی کا کام لینے کی بجائے انہیں اپنے ذاتی ڈیروں اور دفاتروں میں کام لیا جا رہا ہے. دوسری طرف بچے کھچے سینٹری ورکروں سے یہاں کے دروگوں نے گھر بیٹھ کر حاضریاں لگانے کی فیس مقرر کر رکھی ہے, جس کی وجہ سے قصور شہر کچرا کنڈی میں تبدیل ہو کر رہ گیا ہے. شہر قصور میں گندگی کے ڈھیروں نے لوگوں کی زندگیاں اجیرن بنا کر رکھ دی ہیں. شہریوں کا مطالبہ ہے کہ مسلمان سینٹری ورکروں کو با اثر شخصیات کے جنگل سے بازیاب کروا کر ان کے ہاتھوں میں جھاڑو دیے جائیں اور ان سے شہر کی صفائی کروائی جائے, جس کی یہ ہر مہینے ہماری ٹیکسوں کے پیسوں کی تنخواہیں لیتے ہیں. یہاں کے مقامی نمائندگان نے, ایم پی اے نے اور دوسرے جتنے بھی بلدیہ میں آفیسر ہیں, انہوں نے سینٹری ورکروں کے نام پہ مسلمانوں کو بھرتی کیا ہے جو کہ غیر قانونی ہے. ان لوگ مسلمانوں کو بھرتی کر کے اپنے اپنے گھروں میں ملازم رکھا ہوا ہے, تنخواہ ان کی بلدیہ سے لیتے ہیں. یہ پاکستان کے ساتھ بھی جاتی ہے, بلدیات ادارے کے ساتھ بھی جاتی ہے, اور قصور سٹی کے عوام کے ساتھ بھی جاتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو قصور کے صفائی کے نظام میں حقیقی بہتری لانے کے لیے جو بوگس اور ناجائز مسلمان سینٹری ورکروں کی بھرتیاں کی گئی ہیں, ان کی جگہ حقداروں کو میرٹ پر بھرتی کر کے اس نظام میں تبدیلی کرنا ہوگی تاکہ صفائی ستھرائی کا نظام بہتر ہو سکے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودھری وسیم, سچ ٹی وی نیوز, قصور. دنیا کی مصروف ترین شاہراہ منگلا روڈ پر ٹریفک کا جام رہنا معمول بن گیا ہے. شہری منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرنے پر مجبور ہیں. اسی حوالے سے رپورٹ کریں گے سید ذوالقرنین شاہ. دینا منگلا روڈ پر ٹریفک کا جام رہنا معمول بن گیا. شہری منٹوں کا سفر گھنٹوں پر طے کرنے پر مجبور ہے, جبکہ ٹریفک اہلکار دینا چوک میں بیٹھے خوشگپیوں میں مصروف دکھائی دیتے ہیں. ٹریفک اہلکاروں کی بے حسی پر عوام اپنی مدد آپ کے تحت ٹریفک روانی کے لیے کوشاں رہتے ہیں, جبکہ دوسری جانب میونسپل کمیٹی دینا کی عدم دلچسپی کی وجہ سے شہر بھر میں ناجائز تجاوزات کی برمار ہے. پروس روڈ مین چوک پر ٹھیا بانوں نے قبضہ جما رکھا ہے, جس سے عوام کا پیدل چلنا بھی محال ہے. اس بگڑتی ہوئی صورتحال پر دینا کی سماجی شخصیت زید ناگی کا کہنا تھا, ہم اس وقت کھڑے ہیں منگلا روڈ کے اوپر جو بڑی مشہور شاہراہ ہے جو میر پر آزاد کشمیر اور منگلا کینٹ کی طرف جاتی ہے. یہاں پر رکشا سٹینڈ کی وجہ سے اور رکشا کی انلیگل پارکنگ کی وجہ سے اور ٹریفک والوں کی عدم توجہ کی وجہ سے پورا منگلا روڈ جو ہے وہ رکشا سٹینڈ کا منظر پیش کر رہا ہے, جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی میں بڑی مشکل پیش آ رہی ہے. تحصیل دینا کی بگڑتی ہوئی صورتحال کی وجہ متعلقہ اداروں کی عدم دلچسپی ہے. دینا کے شہریوں نے حکومت وقت اور اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ناجائز تجاوزات کی
जो भरमार है इसे फिलफौर ख़त्म किया जाए और जो ट्रैफिक पुलिस है इनका किबला दुरुस्त किया जाए ताकि ट्रैफिक की रवानगी जो है वो बहाल हो सके। कैमरा टीम के साथ सैयद जुल्करनैन शाह, सच न्यूज़, दीना। कोटद्दू शहर तोनसा बाईपास समेत दीगर बस्तियों से मिलाने वाला पुल अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार है। पुल की हिफाजत दोनों दीवारें टूटने के बायस हादसात मामूल बन गए। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे इसहाक काज़मी। कोटद्दू शहर को सैकड़ों बस्तियों से मिलाने वाला चक्कर दरी रोड पर कैंप पुल इंतहाई खस्ता हाली का शिकार हो गया। अरसा दराज से पुल की हिफाजती दीवारें टूट गईं, आए रोज गाड़ियां नहर में गिरने लगी। शहरी खौफ के साए में पुल से गुजरने पर मजबूर हैं। आमदो रफ्त वाले लिंक रोड पर कैंप खस्ता हाल पुल चक्कर दरी तोंसा बाईपास तोंसा बिराज समेत सैकड़ों बस्तियों को आपस में मिलाता है। इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस पुल खतरनाक बन चुका है। पुल से स्कूल के बच्चों के रक्शे, मोटरसाइकिल और कार समेत लोडर ट्रैफिक गुजरती है। शहरियों का एहतजाज करते हुए कहना था, ये जो पुल है ये क्यूम वाला आरा जो है ये बहुत ही जो है मिनी बाईपास है। यहाँ पे बहुत से रोड लगते हैं, बहुत से इलाके इसको लगते हैं इस पुल को, जैसे कि चक्करदरी हो गया, हाँ जी, और हेड तोंसा बिराज हो गया। तो यहाँ से स्कूल के बच्चों की भी आमदोरफ्त होती है, स्कूल के रिक्शे आते हैं, स्कूल के मोटरसाइकिल आते हैं, डिग्री कॉलेज है यहाँ करीब में, तो ये उन सबको जो है यही रास्ता लगता है। चक्करदरी से लोग शहर को जाते हैं, हादसा होते हैं, हर रोज एक न एक हादसा होता है, जिसकी वजह से बहुत इलाका भी परेशान है। शहरियों ने इंतजामिया मुंतखब नुमाइंदों से फौरी तौर पर पुल तमीर और हिफाजती दीवारें बनवाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन काशिफ अली के साथ इसहाक काज़मी, सच न्यूज़, कोटद्दू। हैदराबाद में GOR कॉलोनी का पार्क खस्ता हाली का शिकार है। बच्चों के लगाए झूले भी टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। मजीद देखते हैं जांजेब अली की रिपोर्ट में। हैदराबाद के इलाके GOR कॉलोनी में फैमिली पार्क भी इंतजामिया की नाहली की भीड़ चढ़ गया। जगह जगह लगे गंदगी के ढेर, टूटे हुए झूले, घास की जगह बड़ी बड़ी झाड़ियां एक जंगल का मंजर पेश कर रही हैं। GOR कॉलोनी के रिहायशियों का कहना है कि पिछले कई सालों से इस फैमिली तफरीगा की हालत अबतर होने की वजह से बच्चे और फैमिलीज घर से बाहर शाम के वक्त पार्क में खुली फिजा का लुत्फ नहीं ले सकते हैं। GOR कॉलोनी में कोई पार्क नहीं है, कोई फैमिली के निकलने का कोई ऐसा खेल का मैदान नहीं है या कोई इंटरटेनमेंट के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमारी फैमिलीज़ और हमारे जो रहायशी हैं GOR कॉलोनी के वो निकल के शाम को आ सकें, अपने बच्चों के साथ लुत्फ़-ओ-अंदाज़ हो सकें, कोई थोड़ी आउटिंग हो सके गर्मी के इस माहौल में। अभी तक इसका वही हाल है और अरबाब इख्तियार को चाहिए कि इस तरफ तवज्जो करें, समझे ना, लोगों, ताकि लोगों को लिए एक अच्छे मतलब एक सेहत के हवाले से एक अच्छी मतलब हम एक अच्छी मतलब सहूलत मैसर हो, बच्चे आएँ खेलें यहाँ, समझे ना, फैमिलीज़ को एक सहूलत हासिल हो। ये कमिश्नर हाउस के साथ ही है। जब इसका ये हालत है तो और बस कुछ नहीं कह सकते, खुदा कुछ तो रहम करो, पब्लिक पहले इसके लिए ये इसको थोड़ा बहुत हमें रिलीफ दो। एक वक्त था जब बच्चे इस पार्क से लुत्फ अंदोज होते थे, लेकिन आज ये तफरीही मकाम इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। शहरियों ने हुकूमत सिंध और ज़िले इंतजामिया हैदराबाद से मुतालबा किया है कि पार्क की दोबारा तामीर नौ करवा कर तफरीही मकाम को आबाद किया जाए। कैमरामैन इश्तियाक हुसैन के साथ जांजेब अली, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़, हैदराबाद। और अब बात करें पोलियो की, तो मुल्क को पोलियो फ्री बनाने का मिशन जारी है। पोलियो वर्कर्स को चोलिस्तान की शदीद गर्मी भी न रोक सकी। भावलपुर के इलाके फोर्ट अब्बास में भी 5 रोजा पोलियो मुहिम जारी है। मुल्क भर की तरह फोर्ट अब्बास और चोलिस्तान के दीगर इलाकों में भी पोलियो मुहिम जारी है। शदीद गर्मी और हब्स के बावजूद पोलियो वर्कर्स अपने फराइज की अदायगी के लिए दूर दराज इलाकों में जाकर 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रहे हैं ताकि मुल्क को पोलियो फ्री बनाया जा सके। डिप्टी कमिश्नर लोधरा ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का अचानक दौरा किया। इलाज मालजे की सहूलियात, इंसदाद पोलियो मुहिम और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे कासिम अब्बास। डिप्टी कमिश्नर लोधरा इमरान कुरैशी ने चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ डॉक्टर सजाव हुसैन, असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर ज़ुहैब अहमद अंजम व दीगर अफसरान के हमरा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल दुनियापुर का अचानक दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी ने अस्पताल अमले की हाजिरी को चेक किया और मुख्तलिफ शोबाजात इंसदाद पोलियो मुहिम काउंटर का विजिट करके सफाई सुथराई व दीगर इंतजाम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी ने मरीजों और इनके लवाहिकीन से अमले के रवैया और इलाज मालजे की सहूलियत के बारे में भी दरियाफ्त किया। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मोहम्मद सईद ने इंसदाद पोलियो मुहिम व
देगर इंतजाम के हवाले से डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी को ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी का इस मौके पर कहना था कि जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट बनने के बाद वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बज़दार की खसूसी हदायत पर सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब अजमल भट्टी ने अस्पताल के दौरे करके इलाज मुआलजे की सहूलियत का जायजा लिया, ताकि इलाज मुआलजे की सहूलियत में अगर कोई कमी कोताही हो तो इसे दूर करके अवाम को इलाज मुआलजे की बेहतर से बेहतर सहूलियत फराहम की जाए। डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी ने तहसील भर के मुख्तलिफ इलाकों का विजिट करके इंसदाद पोलियो मुहिम की टीमों की कारकर्दगी का भी जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी ने गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल का विजिट करके कोरोना वायरस से बचाव के लिए हुकूमत की जानिब से जारी की गई SOPs पर किए जाने वाले अमल दरामद व दीगर इंतजाम का भी जायजा लिया। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर काज़म अब्बास बलोच, ब्यूरो चीफ, साची न्यूज, लोधरा। कमांडिंग ऑफिसर बरीकोट का शहर का दौरा, शहर में जारी 5 रोजा पोलियो मुहिम का जायजा लिया। इसी हवाले से रिपोर्ट देखिए इकबाल खान। कमांडिंग ऑफिसर बरीकोट 58 मीडियम एयर डिफेंस रेजिमेंट कर्नल मिराज आलम लून ने 5 रोजा पोलियो मुहिम का जायजा लिया और पोलियो टीमों को हिदायत जारी की कि हर सूरत में पोलियो के कतरे घर घर जाकर बच्चों को पिलाए और पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने में अपना किरदार अदा करे। कमांडिंग ऑफिसर ने सिविल अस्पताल बरीकोट का भी दौरा किया, जहाँ उनको जारी पोलियो मुहिम के हवाले से ब्रीफिंग दी गई और बच्चे को पोलियो के कतरे भी पिलाए। उन्होंने बरीकोट में जगह जगह पोलियो टीमों का जायजा भी लिया। कमांडिंग ऑफिसर बरीकोट का कहना था कि मुल्क को पोलियो से पाक बनाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट पोलियो कंट्रोल रूम का भी दौरा किया और सिक्योरिटी सूरत हाल समेत हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। इकबाल खान, सच न्यूज, बरीकोट, सवात। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान ताहिर फारूक की जेर सदारत पोलियो मुहिम का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें CEO हेल्थ डॉक्टर खलील अहमद समेत दीगर अफसरान शरीक थे। मजीद तफसीलात अली रजा हमदानी की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान ताहिर फारूक की जेर क़यादत पोलियो मुहिम का अहम इजलास हुआ, जिसमें CEO हेल्थ डॉक्टर खलील अहमद समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान ताहिर फारूक का कहना था कि जिला डेरा गाजी खान में 3 रोज के दौरान 5 साल तक 6,35,669 बच्चों को पोलियो की हिफाजती वैक्सीन पिलाई गई। घरों में मौजूद न होने वाले 42,286 बच्चों को कैचअप डेज में कवर किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ताहिर फारूक ने कहा कि जिला डेरा गाजी खान की हदूद में मौजूद हर टारगेट बच्चा को पोलियो की हिफाजती वैक्सीन पिलाने तक मुहिम जारी रहेगी। पोलियो की हिफाजती वैक्सीन पिलाने से इनकारी 26 बच्चों के वालिदैन और वरसा को कतरे ना पीने के नुकसानात से आगाह करने समेत तमाम वसाइल इस्तेमाल में लाए जाएंगे। हर बच्चे को हिफाजती वैक्सीन पिलाकर ही मुल्क बिलखसूस जिला डेरा गाजी खान को पोलियो फ्री बनाया जाएगा। अली रजा हमदानी, सच TV, डेरा गाजी खान। मुल्क भर की तरह लिया में भी इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। डिप्टी कमिश्नर लिया ने शहर का दौरा किया और पोलियो वर्कर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं जहूर दुरानी। पोलियो जैसी मुज़िम मर्ज को रोकने के लिए जहां लिया भर में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है, वहीं डिप्टी कमिश्नर लिया असफर जिया खुद जाकर पोलियो मुहिम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ताकि इंसदाद पोलियो मुहिम को कामयाबी से हमकिनार किया जा सके। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ घरों में जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाने की तस्दीक की। इस मौका पर CEO हेल्थ भी उनके हमरा थे। लिया के नवा इलाकों लालाजार चक नंबर 133 और चक नंबर 138 में जाकर डोर मार्किंग भी चेक की। दौरान मुआयना उनका वालिदैन से कहना था किसी भी प्रोपेगेंडा की तरफ तवज्जो न दें। पोलियो के चंद कतरे आपके बच्चों को हमेशा की मजदूरी से बचा सकते हैं। पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए हुकूमत का साथ दें। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज, लिया। कमालिया में वर्ल्ड बैंक के ताउन से पंजाब सिटीज प्रोग्राम के तहत तरक्याती मंसूबों का आगाज कर दिया गया। कमालिया शहर में तकरीबन 8 करोड़ रुपए से मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों पर काम होगा। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे असद राजपूत। 16 शहरों में वर्ल्ड बैंक के तावन से पंजाब सिटीज प्रोग्राम के तहत तरक्याती कामों का आगाज किया गया, जिसमें कमालिया भी शामिल है। कमालिया शहर में तकरीबन 8 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबाजात पर काम होगा। इसी सिलसिले में जारी तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए म्यूनिसिपल कमेटी ऑफिस में सूबाई वजीर आशफा रियाज फतेहाना, असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद रफान हंजरा की जेर सदारत एक इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें डिप्टी प्रोग्राम डायरेक्टर PD MD FC इफ्तिखार रसूल, इंजीनियर सरफराज मंजूर, IT असिस्टेंट मुबशर, चीफ ऑफिसर उमैर दिलदार, म्यूनिसिपल ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज फराज एवज, SDO पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मोहम्मद सलीम, सब इंजीनियर एहसान यूसुफ समेत दीगर ने शिरकत की। सूबाई वजीर आशफा रियाज फतेहाना ने शुरकाए इजलास से खिताब करते हुए कहा कि जारी तरक्याती कामों के म्यार और क्वालिटी पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा, लिहाजा जारी तरक्याती कामों को बर वक्त मुकम्मल किया जाएगा। इस मौके पर डिप्टी प्रोग्राम डायरेक्टर इफ्तिखार रसूल ने कहा कि प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस बेस्ड है, लिहाजा म्यूनिसिपल कमेटी महकमाना इनकम को बढ़ाने के लिए मजीद इकदाम करे ताकि अगले फेज में ज्यादा फंड जारी हो। IT असिस्टेंट मुबशर ने तरक्याती प्रोग्राम की प्रोग्रेस के बारे इंजीनियर एप्लीकेशन की ट्रेनिंग भी दी। असद राजपूत, सच न्यूज TV, कमालिया। इलाकाई खबरनामे में वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
लिया के इलाके फतेहपुर में वकला बरादरी की जानिब से गरीब बेसहारा अफराद को पेश आने वाले कानूनी मसाइल के मुफ्त हल के लिए तहसील बार में लॉ चैम्बर का इफ्तिताह कर दिया गया। मजीद अहवाल चौधरी शफीक की इस रिपोर्ट में। फतेहपुर वकला बरादरी की जानब से गरीब बेसहारा अफराद को पेश आने वाले कानूनी मसाइल के फ्री हाल के लिए तहसील बार में हैदर लॉ चैम्बर का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह के मौका पर वकला बरादरी समेत शहरियों ने शिरकत की। इस मौका पर मलिक सुल्तान अमान एडवोकेट और शहरियों का कहना था, हमारा इस ऑफिस का कायम करने का बुनियादी मकसद यही है कि हम उनका फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उनकी मदद करेंगे, उनका मुकदमा हर किस्म जो होगा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इंशाल्लाह उनका हक जो सलब हो रहा होगा वो हम जो है वो लेके देंगे। शहरियों की जानब से वकला बरादरी के इस इकदाम को खूब सराहा गया है। कैमरामैन जफर मुगल के साथ चौधरी शफीक, सच टीवी, लिया। सियालकोट की तहसील समड़ियाल में वजीराबाद रोड पर पेट्रोलिंग पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक वन रोड प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया गया। मजीद जानते हैं जुनेद खान की इस रिपोर्ट में। वजीराबाद रोड पर ट्रैफिक पुलिस और पेट्रोलिंग पुलिस का मुश्तरका क्रैकडाउन जारी कर दिया गया है। इसमें मास्क ना लगाने, हेलमेट ना पहनने और सीट बेल्ट ना लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए भारी जुर्माने किए गए। पुलिस ने सच न्यूज से बात करते हुए बताया कि मोबाइल यूजर है, सीट बेल्ट की खिलाफवर्जी करता है, ओवर स्पीड गाड़ी ड्राइव करता है, मोटरसाइकिल यूजर जो हेलमेट वगैरह नहीं पहनते उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं और उनको चालान इशू कर रहे हैं, टिकट जारी कर रहे हैं। पेट्रोलिंग पुलिस के एएसआई मोहम्मद जुबैर ने बताया कि आप कानून की खिलाफवर्जी करेंगे, जैसा कि सीट बेल्ट ना बांधेंगे, हेलमेट का यूज नहीं करेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाएंगे, ओवर स्पीडिंग ओवरलोडिंग गाड़ी चलाएंगे तो आप सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। कैमरा टीम के साथ जुनेद खान बाबर, सच न्यूज समड़ियाल। महकमा शहरात को होश न आया। चकवाल की तहसील तलागंग में शहरियों ने अपनी मददाब के तहत सड़क की तामीर का बेड़ा उठा लिया। मजीद जानते हैं आफ्ताब मलिक की इस रिपोर्ट में। तलागंग में अकवाल से मुल्तान खुद रोड की मुरम्मत का काम अपनी मददाब के तहत शुरू हो चुका है, जिसका आगाज दिलावर शाह जब्बी, मलक जीशान मुल्तान, शफकत अली राज टम्मन और माविया मलक ने अल्लाह पाक के आसरे और सहारे से इस नियत से शुरू किया कि वसीला मालिक खुद बना देगा। 4 लड़कों से शुरू होने वाला ख्वाब ताबीर की सूरत इख्तियार करता हुआ पूरे इलाके की तवज्जो का मरकज। चंदे का आगाज हुआ तो इलाके से हटकर भी लोगों ने उनका भरपूर साथ, जिससे कतरा कतरा दरिया तो न बन सका मगर बेहिस सुस्त सियासी अकाबरीन के जमीरों को जरूर झंझोड़े। रोड के हालात इस नौबत तक पहुंच गए कि आए रोज सड़क पर मौजूद गड्ढों की वजह से हादसात हो रहे, जिस पर मुरम्मत का काम करवा कर लोगों की जिंदगियां इन हादसात की वजह से महफूज हो जाएंगी। कैमरामैन टीम के साथ आफ्ताब मलिक, सच न्यूज। जदीद दौर में तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूमी भी मंडी बहाउलदीन के रिहायशी तालिब इल्म के रास्ते की रुकावट न बन सकी। झोंपड़ी में रहने वाले तालिब इल्म ने गवर्नमेंट स्कूल मांग में पहली पोजीशन अपने नाम कर ली। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे इरफान वड़ाइज। बहाउद्दीन के पसमानदा देहात मांगड़ के एक वीरान डेरा पर झोंपड़ी में मकीम 15 साल नियाज खान ने मैट्रिक साइंस ग्रुप में 998 नंबर हासिल करके गवर्नमेंट हाई स्कूल मांगड़ में पहली पोजीशन अपने नाम कर ली। नियाज खान 4 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर है। तालीम के हसूल के लिए 2 किलोमीटर कच्चे रास्ते पर पैदल सफर करके स्कूल जाने वाले तालिब इल्म नियाज का कहना है, काम करता हूँ, रात को हमारी बिजली आया नहीं तो मैं जब स्कूल थोड़ा सा टाइम होता है तो दरख्त के नीचे बैठ कर पढ़ता हूँ। और हम 4 बहन भाई हैं, हमारे पास खाने के लिए इतने पैसे नहीं, खर्चा नहीं हमारे पास। मेरा बाप मजदूरी करता है, 400-500 रुपये उसके दिन की मजदूरी होती है जी। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं आर्मी में भर्ती होना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतने वसाइल नहीं है कि मैं आगे पढ़ सकूँ। हुकूमत से मेरी दरख्वास्त है कि वो मेरी मदद करें। नियाज खान का ना घर है और ना बिजली समेत कोई बुनियादी सहूलत। दरख्तों की छांव में पढ़कर रोशन मुस्तकबिल के मुतलासी नौजवान की ख्वाहिश है कि वो पाक आर्मी में SSG कमांडो बनकर मुल्क के दिफा करे। मुआशरे का ये फर्ज बनता है कि ऐसे बच्चों को तलाश किया जाए और इनके हर मुमकिन जो है वो इमदाद की जाए। तो हमारी जो असातिज़ा की टीम है उन्होंने बड़ी शफकत के साथ इसके साथ पढ़ाई का सिलसिला जारी रखा और आज ये बच्चा इस काबिल हुआ है कि अपने वालिदैन का नाम रोशन किया इसने। हुकूमत को चाहिए कि नियाज खान की तालीम के हसूल के लिए अपना किरदार अदा करे ताकि वो मुस्तकबिल में कामयाबी हासिल करके मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सके। कैमरा टीम के साथ इरफान वड़ाइज, सच न्यूज, मंडी बहाउद्दीन। टोबा टेक सिंह पुलिस हेड कांस्टेबल की बेटी ने मैट्रिक के इम्तिहान में 1081 नंबर लेकर जिला भर में अव्वल पोजीशन हासिल कर ली। DPO ने तुलबा को नकद इनाम और तहाइफ से नवाजा। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे सुल्तान सिद्धू।
टोबा टेक्सिंग पुलिस वेलफेयर स्कूल की होनहार तालबा और हाजिर सर्विस पुलिस हेड कांस्टेबल गुलाम मुर्तजा की बेटी आयमा मुर्तजा ने मैट्रिक के इम्तिहान में 1100 में से 1081 नंबर लेकर जिला भर में अव्वल पोजीशन हासिल की। पोजीशन हासिल करने पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर राना उमर फरूक ने तालबा और उसके वालिद को अपने दफ्तर में बुलाकर कैश रिवार्ड और नकद इनाम से नवाजा। डीपीओ राना उमर फरूक ने कहा कि आयमा मुर्तजा ने पोजीशन हासिल करके अपने माँ बाप, उस्ताद और महकमा पुलिस का सर फख्र से बुलंद किया। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, जिस तरह के आपने देखा कि हमारे एक ASI मुर्तज़ा की बेटी आयमा मुर्तज़ा ने मेरा और जिला टोबा टेक्सिंग की पुलिस का सर फख्र से बुलंद कर दिया। दूसरी जानब तालबा का कहना था कि सब कुछ वालिदैन की दुआओं का नतीजा है। सब कुछ मेरे वालिदैन और टीचर्स की मेहनत और प्रिंसिपल, इन सब की दुआओं की वजह से पोजीशन आई और इंशाल्लाह जिस तरह इन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया सर ने, तो मुझे और जज्बा पैदा हुआ है कि मैं और ज्यादा मेहनत करूंगी। आयमा मुर्तजा की जिला भर में पोजीशन हासिल करने पर न सिर्फ वालिदैन खुश हैं बल्कि स्कूल के टीचर भी खुशी का इजहार कर रहे हैं। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सिंग। 6 माह से कोरोना के बायस बंद स्कूल्स SOPs के तहत खोल दिए गए। लिया के इलाके पीर जगी पहाड़पुर में भी दूसरे मरहले में मिडिल क्लासेस का आगाज हो गया है। इसी हवाले से रिपोर्ट देखिए शाहिद खरल की। कोरोना वायरस की वजह से पीर जगी पहाड़पुर में बंद स्कूल बिल आखिर सेकेंडरी क्लासेस के बाद मिडिल क्लासेस के लिए भी खोल दिए गए। स्कूल खुलते ही बच्चे खुशी खुशी स्कूल पहुंचे, जहां इंतजामिया ने SOPs को मद्देनजर रखते हुए कोरोना वायरस से बचाव से हिफाजती तदाबीर पर मुकम्मल कारबंद नजर आए। वहीं बच्चों ने मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल अपने लिए लाजमी करार दे दिया और स्कूल पहुँचने के बाद बच्चों के जज्बात कुछ यूं थे। स्कूल खुल गए और SOPs पर अमल हो रहा है। हमारे टीचर्स हमें बहुत मेहनत करवा रहे हैं। बहुत अरसे बाद स्कूल खुल गए हैं। कोरोना की वजह से अब तक स्कूल बंद रहे, जिसकी वजह से हमें पढ़ाई में दिक्कत का सामना करना पड़ा। जहां बच्चे अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में पेश नजर आए, वहीं सरबराह इदारा असातिज़ा इस जिम्मेदारी को पूरा करने में कमर बस्ता नजर आते हैं। और हम मुकम्मल SOPs के साथ बच्चों की सेहत का ख्याल रखते हुए कोरोना से बचते हुए तालीम के अमल को जारी रखे हुए हैं। जब बात मुल्क की सलामती और इंसानियत की भलाई की हो, वहाँ अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करना कौमी फरीजा बन जाता है। कैमरामैन कामरान शाहिद के साथ शाहिद इकबाल खरल, सच न्यूज, पीर जगी पहाड़पुर, लिया। आगे बढ़े और खबर शामिल करें। लोधरा की तहसील कैरोड़ पका में पुलिस की कार्रवाई करते हुए मवेशी चोर गिरोह के 4 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिमान के कब्जे से लाखों मालियत के मवेशी, नकदी और वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा बरामद कर लिया गया। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे राव फखरुज्जमान। डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर लोधरा सैयद करार हुसैन की हिदायत पर कैरोड़ पक्का थाना सदर पुलिस ने मवेशी चोर गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चोर गिरोह के 4 मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जमान के कब्जे से लाखों रुपए के मालियत के जानवर, लाखों रुपए नकदी और वारदात में इस्तेमाल होने वाले 4 पिस्टल बरामद कर लिए। दौरान तफ्तीश मुल्जम मोहम्मद जिशान, हैदर, इमदाद हुसैन, अब्दुल रऊफ, शबीर हुसैन की निशानदेही पर नवाही इलाका सिकरा में किराए के मकान पर छापा मारकर 4 अदद 30 बोर पिस्टल बरामद किए गए। तर्जमान लोधरा पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जम असले के जोर पर वारदातें करते थे। गिरफ्तार मुल्जमान से मजीद तफ्तीश जारी है। मजीद वारदातों के इंकशाफ मुतवक्के। डीपीओ लोधरा ने थाना सदर पुलिस की टीम को शाबाश दी और इनका कहना था जराइम पेशा अनासर किसी रायत के मुस्तहिक नहीं, शहरियों के तावन से अमन अमान की फजा को बरकरार रखेंगे। जराइम के खात्मे के लिए जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन बिला इम्तियाज जारी रहेगा। कैमरा टीम के हमरा रोफा खरूजुमा, नुमाइंदा सच न्यूज, कैरोड़ पक्का। में पुलिस ने अपने पेटी भाई को गिरफ्तार कर लिया। सब इंस्पेक्टर राय नजाकत और 2 कांस्टेबल्स को थाना दानीवाल में मुंतकिल करके थाने को सील कर दिया। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की इंक्वायरी रिपोर्ट में 3 पुलिस मुलाजमीन ने मंशियात फिरोशी, रिश्वत और माल मुकदमे की खुर्द बुर्द की। विहाड़ी पुलिस के सब इंस्पेक्टर राय और 2 कांस्टेबल्स को RPO मुल्तान के हुक्म पर गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों मुलाजमीन को थाना दानीवाल मुंतकिल करके थाने को मुकम्मल सील कर दिया गया। मीडिया समेत तमाम अफराद के थाने दानीवाल में दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी गई। टंडोला यार में अलखिदमत अस्पताल एक रोजा री मेडिकल कैंप लगाया गया। कैंप में माहिर डॉक्टर्स ने सैकड़ों मरीजों का मुफ्त मुआयना किया और दर्जनों अफराद की मुफ्त प्लास्टिक सर्जरी की। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे इम्तियाज हुसैन।
टंडोलियार के अलखिदमत हॉस्पिटल में एक रोजा प्लास्टिक सर्जरी मुफ्त कैंप लगाया गया। कैंप में माहिर डॉक्टर्स ने सैकड़ों मरीजों का मुफ्त मुआयना किया और दर्जनों अफराद की मुफ्त प्लास्टिक सर्जरी की गई। इस मौके पर डॉक्टर्स का कहना था कि टंडोलियार में प्लास्टिक सर्जरी के मरीज गुर्बत के बायस सर्जरी नहीं करवा सकते, इसलिए हमने यहाँ मुफ्त कैंप कायम करके मरीजों का मुफ्त मुआयना और सर्जरी कर रहे हैं। अस्पताल इंतजामिया का कहना था कि आज की कैंप में प्लास्टिक सर्जरी के मरीजों का मुफ्त इलाज करके सैकड़ों मरीजों की परेशानी को आसान किया है। इंशाल्लाह ये खिदमत का जज्बा जारी रहेगा। तो बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे कि किन के ऑपरेशन जो है होंगे जो है वो, और इसके अंदर जितने भी हों 50 हों 60 हों 70 हों, तमाम बच्चों की जो है बिल्कुल मुफ्त जो है सर्जरी की जाएगी जो है वो, और तमाम उनके अखराजात, अब उनको तो कोई खराजात नहीं आएंगे। टंडोलियार में प्लास्टिक सर्जरी कैंप में आने वाले दूर दराज से गरीब अफराद ने मुफ्त कैंप लगाने पर खुशी का भी इजहार किया और मुफ्त प्लास्टिक सर्जरी करने पर फिलाई इदारे की खिदमत को सराहा। इम्तियाज हुसैन, सच टीवी न्यूज, टंडोलियार। कमीर समेत पंजाब के कई इलाकों में दौरे जदीद में भी कदीम तरीके से चारा काटने वाली मशीन चलाकर बिजली की बचत की जाती है। इसी हवाले से रिपोर्ट देखिए मोहम्मद अरशद की। जदीद टेक्नोलॉजी के इस दौर में कबीर और पंजाब के कई इलाकों में देसी तरीके से बैलों की मदद से चारा काटा जाता है। बैल को देसी मशीन में दो बड़ी बड़ी लकड़ियों पंजाल में बांधकर चलाया जाता है। दूसरी तरफ किसान मशीन में मुख्तलिफ किस्म का साबित चारा डालता रहता है तो बैल दायरे की सूरत में गोल चक्कर लगाता रहता है, जिसे मदान या थड़ा कहते हैं। बैल के दायरे की सूरत में चलने पर टोका मशीन चलना शुरू हो जाती है। इस अमल से साबित चारा कटकर दूसरी तरफ मशीन से छोटे छोटे टुकड़े बनकर निकलता रहता है। इस तरह चारा जाया नहीं होता, जिसे जानवर शौक से खाते हैं। एक तरफ बिजली की बचत होती है और दूसरी तरफ चारा काटने वाला बैल भी महंगे दामों फरोख्त होता है। तरक्की के इस दौर में देसी तरीका कार को अपनाकर काफी फायदा हासिल किया जाता है। मोहम्मद अरशद, सच न्यूज, कबीर। पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन के ज़ेरे तमाम मजदूरों में राशन तकसीम किया गया। तकरीब की सदारत जनूबी पंजाब के सदर मलिक मुख्तार अवान ने की। मजीद तफसीलात राशिद हुसैन की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन के ज़ेरे तमाम डोमेस्टिक वर्कर, होम बेस्ड वर्कर, तामीराती मजदूर, खेत मजदूर, रेडीबान, पल्लेदार, ट्रांसपोर्टर वर्कर शामिल हैं। इनमें इमदादी फूड पैकेज तकसीम किया गया। इस मौके पर जनूबी पंजाब के सदर मलिक मुख्तार अवान ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत में बहुत अहम किरदार है, लेकिन वो इंतहाई बुरे हालात में काम करते हैं। मुल्की कानून इनको कानूनी मजदूर ही तस्लीम नहीं करता। उनके लिए फूड पैकेज का अनाउंस किया था, तो यहाँ पर खानेवाल में, जो कि जनूबी पंजाब पूरे के लिए एक स्पेशल पैकेज था, सुबह हमने मियां चनू में इसको तकसीम किया। उन्होंने मजीद कहा कि इन किसी लेबर कानून का इतलाक नहीं होता। कम अज कम उजरत का कानून हो, सोशल सिक्योरिटी की मराआत हो, EOBI की पेंशन हो या वर्कर वेलफेयर बोर्ड की मराआत हो, इन्हें इन सबसे महरूम रखा गया है। लेकिन पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन इनको तनहा नहीं छोड़ सकती, इनके हकूक की जद्दोजहद जारी रखेगी। कैमरा टीम के साथ राशिद हुसैन, सच न्यूज, खानेवाल। लोअर दीर में दर्जनों बागों में लगाया गया जैतून पककर तैयार हो गया है। देखते हैं रहमतुल्लाह सवाती की रिपोर्ट। दीर में सैकड़ों एकड़ अराजी पर काश्तकारों ने अपनी मदद आप के तहत जैतूनों के दर्जनों बागात लगाए हैं और इन दिनों जैतूनों के बागात पक गए हैं और काश्तकारों ने जैतून के बागात से पैदावार हासिल करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से काश्तकारों काफी खुश दिखाई दे रही है। दीर में जैतून तेल फी लीटर 3500 रुपए है, लेकिन यहाँ की काश्तकारों का शिकवा है कि दीर में जैतूनों के बागात सरकारी सरपरस्ती न होने की वजह से यहाँ की काश्तकार मुश्किलात का शिकार है। हमारे लिए हुकूमत को चाहिए कि पाशी का प्रोग्राम करे और काट का और दीगर जो इसका सहूलियत है वो फराहम करे हम लोगों को। मेडिकली भी प्रूव्ड है कि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ये होते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल इसमें बहुत ज़्यादा कम होता है। ओलिव ऑयल मसाज हम रिकमेंड करते हैं जो पेशेंट्स होते हैं फालिज के, उनके लिए। तभी माहिरीन का कहना है कि जैतून का तेल सेहत के लिए काफी मुफीद है और इसके इस्तेमाल इंसानी कई बीमारियों से बच सकता है। अगर हुकूमत जैतून के बागातों की सरपरस्ती करे तो बैनुल-अक़वामी सतह पर यहाँ की जैतून मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाती, बरम के लोअर दीर। पाकपतन की तहसील आरिफ वाला में 3 बच्चे आवारा कुत्तों का शिकार बन गए। बच्चों को तिब्बी इमदाद के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आरिफ वाला में तहसील इंतजामिया की गफलत से 3 मुख्तलिफ देहातों में आवारा कुत्तों ने कमसिन बच्चों को काट लिया। जख्मी बच्चों को तिब्बी इमदाद के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल आरिफ वाला में मुंतकिल किया गया। अस्पताल में वैक्सीनेशन की अदम दस्तयाबी के बायस बच्चों को साहिवाल रेफर कर दिया गया। बड़े सगीर के अजीम रूहानी बुजुर्ग हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया के 781वें उर्स की 3 रोजा तकरीबात का सिलसिला जारी है।
اور عرس کے دوسرے روز بھی اندرون اور بیرون ملک سے زائرین کی آمد جاری ہے۔ اندرون سندھ سے بھی زائرین ملتان پہنچ رہے ہیں۔ اسی حوالے سے رپورٹ کریں گے احمد کاشف۔ برصغیر کے عظیم روحانی بزرگ حضرت بہاؤالدین ذکریہ کے 781ویں عرس کی 3 روزہ تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ اندرون و بیرون ملک سے زائرین کی آمد جاری ہے۔ ہزاروں عقیدت مند بالخصوص سندھ سے زائرین کی بڑی تعداد ملتان پہنچ چکی ہے۔ سجادہ نشین وزیر خارجہ مختوم شاہ محمود قریشی نے گزشتہ روز مزار کو غسل دے کر تقریبات کا باقاعدہ آغاز کیا۔ مزار کی چادر پوشی کی گئی اور احاطہ دربار میں قومی ذکریہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں ملک بھر سے علماء مشائخ شریک ہیں۔ زائرین کی سہولت کے لیے انتظامیہ کی جانب سے مختلف کیمپس لگائے گئے ہیں اور ان کی رہائش کا انتظام کیا گیا ہے، جبکہ سیکیورٹی کے لیے بھی سخت اور کڑے انتظامات کیے گئے ہیں۔ پولیس اور رضاکاروں کی بڑی نفری تعینات ہے اور زائرین کو واک تھرو گیٹس کے ذریعے ہی اندر جانے کی اجازت دی جا رہی ہے، جبکہ خواتین کے لیے علیحدہ واک تھرو گیٹس لگائے گئے ہیں۔ زائرین کے لیے لنگر اور نظر و نیاز کا وسیع انتظام موجود ہے۔ اس کی تقریبات کل بھی جاری رہیں گی اور آخری روز اختتامی دعا کروائی جائے گی۔ کیمرہ مین رمضان علی کے ساتھ احمد کاشف، سچ ٹی وی، ملتان۔ علاقائی خبر نامے سے فی الوقت دیجیے اجازت۔ مزید کسی بھی خبر یا اپڈیٹ کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ سچ TV.pk۔ دیکھتے رہیے سچ نیوز۔